अस्सलाम वालेकुम। ये बिज़नेस मैथ की एक्सरसाइज 2.3 है। इसके मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस कंप्लीट करवा दी थी। अब इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू और परपेचुइटी। ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के इसमें मोस्टली फार्मूलाज यूज़ होने हैं। परपेचुइटी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में डिफरेंस ये होता है, ऑर्डिनरी एन्युटी में होता है एन्युटी एट द एंड। इन दोनों जब क्वेश्चंस करने लगेंगे तो निशानी यही होगी कि पता कैसे चलेगा कि हमने ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है या एन्युटी ड्यू का। ऑर्डिनरी एन्युटी में वर्ड यूज़ किया होगा एट द एंड, और एन्युटी ड्यू में यूज़ किया होगा एट द बिगनिंग या स्टार्ट का कोई वर्ड यूज़ किया होगा। अब ये इनके फार्मूलाज हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला एस इक्वल्स टू आर ब्रैकेट, बड़ी वाली ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर पावर n -1 उसके डिवाइड में आई और ब्रैकेट क्लोज। आर का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आई फॉर्मूले का पार्ट है प्लस 1 फॉर्मूले का पार्ट है प्लस आई जो है इंटरेस्ट, एन फॉर नंबर ऑफ द ईयर -1 और नीचे फिर इंटरेस्ट। ये यहाँ तक फॉर्मूला आपने लिखना है, ये आगे नहीं लिखना है, इसको इग्नोर करें। उसके बाद ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू आर। दोनों फार्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे एन के साथ +1 आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में -r आ जाएगा। तो दोनों फार्मूलाज में सिर्फ यही फ़र्क है, आर फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आई प्लस 1 प्लस आई फॉर इंटरेस्ट रेट, एन फॉर नंबर ऑफ द ईयर +1, इधर -1 और डिवाइड में फिर इंटरेस्ट, और -r के ना आर फॉर प्रिंसिपल अमाउंट है। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। अब ये पेज नंबर 80 पे इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे एंड की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा फॉर 5 years एट रेट 5% पर एनम। अब इसका सोल्यूशन करके देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो था उसकी मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं यहाँ पे। आर जो था 500 था हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, एन जो था 5 था 5 years, आई 5% था और एनुअली था। अगर सेमी एनुअली का वर्ड यूज़ किया होगा तो एन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आई को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अगर क्वार्टरली का वर्ड यूज़ किया होगा इसमें तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ द ईयर्स को, और इंटरेस्ट रेट को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब ये फॉर्मूला था एस इक्वल्स टू आर, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज एन -1 डिवाइड में आई था। अब मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। 500 आर 500 था, आई 5% था तो मैंने कंप्यूट करके लिख दिया 0.05, ऊपर पावर 5 किया -1 डिवाइड में 0.05। अब इसको आगे सॉल्व कर लें आप। 500 इनको प्लस किया 1.05 ऊपर पावर 5 -1 डिवाइड में 0.05। अब कैलकुलेटर में आप लोगों को सॉल्व करना आता है, मैंने आपको बताया था आपने वैल्यू पुट करनी है 1.05। कैलकुलेटर में एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो बटन है वो प्रेस करके आपने 5 दबा के =2 दबा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल फ़ोन पे करने का तरीका ये है, 1.05 है तो 1.05 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, इसको इस तरीके से 5 टाइम्स लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब जब हमने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.276 आगे काफ़ी लंबी वैल्यू आ रही थी। मेरे पॉइंट के पास सिर्फ 3 वैल्यूज़ डाली हैं। -1 डिवाइड में 0.05 आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो 0.276 आ गया, डिवाइड में फिर 0.05 आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो 5.525 आया। पॉइंट के बाद मैंने 3 वैल्यूज़ लिखी हैं, काफ़ी लंबी वैल्यूज़ आ रही थी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका सेकंड शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 या 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहले 8 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर कुछ मुश्किल है कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए।